श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्यक्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान शत्रुघ्न ने यह वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आश्रित है, न स्वर्ग के देने वाला है और न क्रांति को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसक के मन प्राता हो तुम्हें यह उचित नहीं ज्ञात जान पड़ती। यह पश्चात हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार पितामह और द्रोणाचार्य को विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि मैं अरिसंध वह दोनों की ही पूजनीय है। इसलिए इन महान भाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इन लोग में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्पनाक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोग में रुधिर से सुने हुए अर्थ और कामरूप भावों को ही तो भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वह जीतेंगे। और जिसको मारकर हम जीने भी नहीं चाहते, वह ही हमारे आत्म राष्ट्र के पुत्र हमेशा मुकाबले में खड़े हैं। वह राष्ट्र के पुत्र मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप ढोंग से उपजे हुए संभाव वाला तथा धर्म के विषय और मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन कल्पना कारण हो वह मेरे लिए कहिए। क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपको शरण हुआ मुझको शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में धन धान संपन्न राष्ट्र के और देवताओं के सवातीनों के प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुनने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निंदा को जीतने वाले अर्जुन श्री कृष्ण महाराज को प्रति इस प्रकार कहकर फिर भी गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा, यह कष्ट कहकर चुप हो गया। हे भरतवंशी, अंत्यों में श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ना शोक करके योग्य मनुष्यों को लिए शोक करता है और पांडवों के वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा यह राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसा जीवित आत्मा का इस शोक को दय है, बाल कल्पना जौनी होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्रति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, गर्मी और खुश दुख को देने वाले इंद्रिया और विषयों के संयोग तो उचित विनाशशील और अनिष्ट हैं। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर, क्योंकि
हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। वस्तुओं की तो श्रुता नहीं है और संत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। न सहित तो तू उसको ज्ञान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस वाहिनसी का विनाश करके मैं किसी भी सामर्थ्य नहीं है। इस नस्ल सहित प्रेम नित्य स्वरूप जीवता के यह सब शरीर नाशवंश कहे गए हैं। इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मानता है, वह दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा व्यवस्था में ना तो किसी को मारता है और किसी के द्वारा मर जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है ना ही मरता है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्म मृत्यु सनातन और पुरातन है। शरीर को मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्म और कभी न खत्म होने वाला है। शरीर को मार देने पर भी आत्मा नहीं मरती है। हे पृथ्वीपुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा के नाशरहित निश्च जन्म और व्यास जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र को ग्रहण करते हैं, वैसे ही जीवता पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। इस आत्मा के श्रृंग नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता, क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है। यह आत्मा कभी न खत्म होने वाली है, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अचिरित है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयोग प्रकार से जानकर तू शोक करके योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा